नमस्कार प्यारे दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन की क्लास नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास तक हमने सिंप्लीफिकेशन मतलब बोर्ड मास के नियम के 18 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए थे और उम्मीद है आपको सबको समझ भी आ रहे होंगे और आपको इसको पढ़ने से कहीं ना कहीं आपको आपकी कैलकुलेशन में भी फायदा मिल रहा होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास को। 18 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। देखो, जो भी यदि डायरेक्ट इस क्लास को देख रहा है तो भाई सबसे पहले तो आप पहले की 2 क्लासें देखिए, क्योंकि तभी आपको तीसरी क्लास समझ में आएगी। ठीक है, तो अब अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। देखिए, ये प्रश्न किस तरीके से आते हैं। ये इस तरीके के एक पहाड़ सा बन जाता है, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 माइनस 1/, तो इस तरीके से पहाड़ बन जाता है। कभी भी ऐसे प्रश्न हल करो ना, तो हमेशा सबसे नीचे वाली स्टेप से हल करना शुरू करते हैं ऐसे प्रश्नों को। कहां से हल करना शुरू करते हैं भाई? सबसे नीचे वाली स्टेप से इन प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। जैसे बताओ, इसमें सबसे नीचे वाली स्टेप कौन सी है? तो आप कहोगे 1-1/2 है, तो क्वेश्चन यहीं से शुरू होगा हल होना। देखो, 1 में से 1/2 घटाएंगे अपन, तो 2 एकम, 2 में से 1 गया तो 1/2। अच्छा, अब 1 में या किसी भी संख्या का भाग दो, किसी में किसी संख्या का भाग दो। जैसे ये चीज सीख लीजिए पहले आप। जैसे मैं आपसे कहता हूं 5 में भाग दीजिए 2/7 का, तो 7 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 7 पंजों 35 और बटा में क्या रह जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब सेम यहाँ पे होगा, 1 में 1/2 का भाग दूंगा तो 2 ऊपर चल जाएगा, बटा में 1 रह जाएगा, तो 2/1 मतलब 2 रह जाएगा। तो चलो मैं इस स्टेप को वापस लिख देता हूँ, 1/1 प्लस 1/1 प्लस, देखो 1/1 प्लस 1/1 प्लस, और इसका आंसर ये 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो 2/1, 2/1 का मतलब 2 ही रह जाएगा। क्या आपको नहीं लग रहा? ये अपना 1/1 प्लस 1/3 हो गया ही। और मैं इसको सोल्व करूंगा तो 1/3 एकम 3 और 1 4/3, ये 4/3 हो गए। ये 3 फिर ऊपर जाएगा यहाँ पे, और मेरा आंसर आएगा 3/4। मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए में कोई डाउट नहीं है कि ये सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका अगला क्वेश्चन आता है 20वां। देखो, सेम कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। 2 प्लस 1/4 है नीचे नीचे, तो 3 प्लस 1/1 प्लस 1/में 2 प्लस 1/4, ये अपना प्रश्न है। चलिए सोल्व करते हैं अपन इसको। सबसे पहले इसको हल करेंगे, तो 4 दूनी 8 और 1 9/4, और 4 ऊपर जाएगा तो 4/9 हो जाएगा। तो 3 प्लस 1/1 प्लस 4/9, इसको मैं हल करूंगा तो 9 एकम 9 और 4, ये कितना हो जाएगा बताओ? 9 एकम 9 और 4 13/9, और ये उल्टा होएगा तो 9 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके सामने 9/13। जब ये ऊपर जाएगा तो 9/13, इसको सोल्व करेंगे। 13 तिया 39, 39 में यदि मैं 9 और जोड़ूंगा तो आएगा आपके पास में 48, और बटा में 13, तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा 48/13। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? सर बिल्कुल दिख रहा है हमको। ऑप्शन नंबर डी यही है, 48/13 विल बी द राइट आंसर। ठीक है भाई, देखते जाइए। नेक्स्ट आता है 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1 माइनस 1/10 प्लस 1/10। वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन में आपको सोल्व करने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बात समझो, देखो कैसे घुमाता है कि 1 प्लस ये है 1 माइनस ये है, तो आप यदि इसका कोष्टक हटा भी देंगे तो भी प्लस तो है ना, बीच में गुणा तो हो नहीं रही है। तो अब आप यहाँ पे गौर करोगे आप यदि, तो देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो सेम ही तो है, ये कट गया। हटाओ 10 प्लस 1/10 10, ये सेम है, कट गया। और मेरे पास क्या बचा बताओ? ये प्लस का ये माइनस का, इसलिए कट गया ना। तो 1 प्लस 1, तो आंसर आ गया 1 प्लस 1, मतलब क्वेश्चन का आंसर 2। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। देखो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आ जाते हैं। जब प्रश्न है वो है पॉइंटों वाले, कि इन इसका गुणा इसका मान ज्ञात कीजिए। जैसे गुणा का प्रश्न आएगा, अभी प्लस का प्रश्न भी आएगा, माइनस का भी आएगा। तो इस तरीके के प्रश्न कैसे हल करते हैं, मतलब दशमलव की कैलकुलेशन कैसे हल करते हैं, वो अपन सीखेंगे। देखो, डेसिमल की कैलकुलेशन को कैसे सोल्व किया जाता है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। डेसिमल मतलब दशमलव की कैलकुलेशन कैसे हल की जाती है, सीखना आराम से। कभी भी डेसिमल का प्लस या माइनस करो ना, तो हमेशा ध्यान रखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं। डेसिमल का कभी भी प्लस या माइनस करो तो पॉइंट के नीचे क्या लगाते हैं? पॉइंट। जैसे एज एन एग्जांपल मैंने आपसे कहा
कि 15.628 प्लस 18 प्लस 2.26 प्लस 0.00812 इनको जोड़ना है। आप मुझे बताओ इसमें आपको कितनी संख्याएं दिखाई दे रही है? आप कहोगे सर 4 संख्याएं। 4 है तो आप 4 पॉइंट लगा दो। आपकी किसी एक संख्या में भी पॉइंट और बाकियों में नहीं भी होना तो भी आप तो 4 पॉइंट लगाओ। अब जैसे बोल रहा है वैसे लिख दो। 15.628, 18 में पॉइंट नहीं है तो इधर लिख दो। 2 पॉइंट में 26 आ रहा है, ये लीजिए, और उधर पॉइंट में 00 और 812 आ रहा है। बस अब इनको जोड़ दीजिए। ये अच्छा, आगे कुछ भी नहीं, आपको कंफ्यूजन होता है तो बची हुई भरपाई किससे कर दीजिए आप? 0 से। पॉइंट के बाद अंतिम 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, ये 8 और 8 16, हंसी लगी, 1 और 2 3 और 6 9 आएगा, ये 6 और 2 8 आएगा, इधर 5 और 8 13 और 2 15 आएगा, हंसी लगी, 1 और 1 2 और 1 3 आएगा, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का 35.8962। इसी प्रकार कभी बाकी भी करते हैं तो भी पॉइंट के नीचे क्या लगाते हैं? पॉइंट। जैसे आपको मान के चलो घटाना है 15.881, इसमें से घटाना है सपोज करो 6.2357 घटाना है, तो पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लगा दीजिए। ये 15.81 हो गया और ये 6.2357 हो गया, और ऊपर क्या आएगी? 0। घटा दीजिए। 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 5 गया 4, 10 में से 3 गया 7, यहाँ 7 में से 2 गया 5, यहाँ पे 15 में से 6 गया 9। ये मेरा फाइनल आंसर है 9.57421। कभी भी दशमलव का प्लस या माइनस करो तो यही तरीका आपको काम में लेना है। अब आती है बात दशमलव का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है दशमलव का। देखो सीखना, अच्छी तरह सीखना। मैंने लिख दिया 0.15 गुणा 0.2 गुणा में 0.001 गुणा में 4, और गुणा में लिख दिया मैंने 0.002 गुणा में और 0.0004। अब ये मैंने कर दिया। अब ये गुणा देखो करोगे कैसे, ये सीखो एक बार। कभी भी गुणा का प्रश्न आए ना तो आप ये भूल ही जाओ कि इसमें पॉइंट भी है। बताओ इसमें पॉइंट नहीं होता तो ये क्या होता? ये 15 होता। चलो इसको थोड़ा और ऐसा बना देता हूँ, ऐसी संख्या भी एक आ जाएगी, 1.5 है मान के चलो। अब यूं समझो इनमें पॉइंट ही नहीं होता तो क्या ये 15 नहीं होता क्या? बताओ। ये 2 नहीं होता क्या? ये पॉइंट नहीं होता तो ये 1 नहीं होता क्या? ये 4 ऑलरेडी है, ये पॉइंट नहीं होता तो ये 2 ही होता, ये पॉइंट नहीं होता तो ये 4 होता। अब आप तो इनको गुणा करो बस। 15 दूना 30, एकम 30 गुणा 4 120, 120 का डबल 240, 240 का डबल होता है 960। ये 960 लिख दिया। अब आप ये देखो टोटल पॉइंट के बाद कितने अंक है। वापिस सुनना, क्या बोला मैंने? टोटल पॉइंट के बाद कितने अंक है आपको ये देखना है। तो देखो पॉइंट के बाद एक अंक ये रहा, 1 2 3 4 5, पॉइंट के बाद 6 7 8 9 10 11 12, टोटल पॉइंट के बाद कितने अंक है भाई? 12। तो पॉइंट के बाद 12 अंक है तो आंसर भी पॉइंट के बाद 12 अंक होने चाहिए। तो पॉइंट 12 छोड़ के पॉइंट लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो वापस सुन लो क्या किया मैंने। कभी भी मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आए तो आप एक बार के लिए भूल ही जाओ कि उसमें कहीं पे पॉइंट भी लग रहा है। पॉइंट को भूलो, पॉइंट को मारो गोली, और पहले सिंपल गुणा करो, फिर लास्ट में जितने पॉइंट के बाद अंक है उतने ही आंसर में छोड़ के क्या लगाने हैं भाई? पॉइंट लगाने हैं। बस ये नियम आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है गुणा का। अब आता है सिस्टम इसके भाग का। भाग का सिस्टम देखो कैसे चलता है। भाग है ना, देखो भाग में 3 चीजें होती है। भाग में कितनी चीजें होती हैं? 3 चीजें। 3 तरीके के भाग होते हैं। क्यों होते हैं मैं बताता हूं। क्योंकि भाग आप कभी भी दोगे, जैसे आपने मान के चलो 15 में 5 का भाग दे दिया, तो इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। ये हिस्सा अंश का कहलाता है, ये हिस्सा हर का कहलाता है। अब ये 3 तरीके के भाग कैसे आते हैं? हो सकता है केवल अंश में पॉइंट आ जाए, हो सकता है केवल हर में पॉइंट आ जाए, या फिर हो सकता है दोनों में ही पॉइंट आ जाए। तो 3 तरीके के भाग हमको सीखने हैं। केवल अंश में पॉइंट आए, केवल हर में पॉइंट आए, और अंश और हर दोनों में पॉइंट आ जाए। तो उस केस में अपन क्या करते हैं देखिएगा एक बार आराम से सबके सब। पहला केस है केवल अंश में पॉइंट आ जाए। यदि केवल अंश में पॉइंट आ जाए, जैसे आपके सामने प्रश्न आ गया पॉइंट 15 में मुझे भाग देना है 3 का,
तो ध्यान देना, आप इसमें पता है क्या गलती करोगे, 3 पंजो 15 और आप 0.5 लिख दोगे इसका आंसर। अभी भी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा इसका आंसर 0.5 आएगा, नहीं, गलत है। सीखना एक बार, आप यदि ऊपर पॉइंट हो रहा तो पॉइंट को भूल जाओ। और 3 का भाग 15 में कितनी बार गया बताओ मुझे, आप कहोगे 5 बार, बिल्कुल। अब बताओ पॉइंट के बाद टोटल कितने अंक है, 2, तो आंसर भी 2 छोड़कर लगेगा, तो पहला दूसरा इस तरीके से आंसर लगेगा। और देखो, जैसे मैं कहता हूं पॉइंट 36 में 9 का भाग देना है, तो 9 का भाग 36 में 4 बार, 2 छोड़कर पॉइंट है तो 2 छोड़कर लगेगा, ये आंसर होगा। जैसे मैं कहता हूं पॉइंट 125 में मुझे 5 का भाग देना है या 25 का भाग दें, तो 25 का भाग 125 में 5 बार जाएगा, पॉइंट कितना छोड़ के ये बताओ, 3 छोड़कर, तो 3 छोड़कर लगाओ, 1 2 3, ये इसका आंसर होगा, 0.005 इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। समझ आ रही बात? तो ये तरीका कब लगेगा, जब केवल अंश में पॉइंट होता है। यदि हर में पॉइंट होता है तो बड़ा इजी होता है। जैसे एक ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपके रेलवे के अंदर, 1/0.4, कभी भी हर में पॉइंट हो तो पॉइंट हटा के ऊपर जीरो लगा दो, कितनी जीरो लगानी, जितने पॉइंट के बाद अंक होते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है तो ऊपर 2 जीरो लगा दो, बटा में 4, और 100 में 4 का भाग देंगे, आंसर कितना आएगा, 25 आपका आंसर बन जाता है क्वेश्चन। जैसे आपके सामने आ गया 2/008, तो ऊपर 3 जीरो लगेगी, 2 के आगे 3 जीरो, बटा में 8, 8 का भाग दोगे, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पंजो 40, 250 आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अच्छा, और यदि अंश और हर दोनों में पॉइंट आ जाए, अंश और हर दोनों में पॉइंट आ जाए, जैसे आपके सामने आ गया 1.2 बटा में 0.004, तो पॉइंट के बाद के अंकों को समान करके पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए। पॉइंट के बाद के अंकों को समान करने का मतलब है, यहां बताओ पॉइंट के बाद कितने अंक है, 3, और ऊपर पॉइंट के बाद कितना अंक है, केवल 1, तो समान करो। पहले समान कैसे करोगे, इसको 1.200 लिखोगे, और यहाँ 0.004 चल ही रहा है, ऊपर भी पॉइंट के बाद 3 अंक, नीचे भी पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट से पॉइंट काट दिया। अब आपके पास बच रहा है 1200 बटा में 4, और 4 का भाग 1200 में 4 दिया 12, क्वेश्चन का आंसर आ गया 300 हमारा। समझ आ गई बात? तो ये प्रोसेस होता है इन क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है। अब देखिए अपन इसके क्वेश्चन हम स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है 121.12 मल्टीप्लाई बाई 0.121। अब देखो इसमें आप पॉइंट को भूल जाइए गुणा में, यूं समझे 12,112 है, पॉइंट नहीं होता तो यही तो होता, और ये पॉइंट नहीं होता तो 121 होता, बस आप इसको गुणा कीजिए। और मैं कहता हूँ एग्जाम में इसको गुणा क्यों करना है, क्योंकि इसमें देखो ऑप्शन कितने प्यारे दिए हैं, सब ऑप्शनों में यही लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है बताओ, 1 4 6 5 5 5 2, चेक करो एक बार, 1465 552, पॉइंट का ही तो फर्क है, तो मतलब गुणा तो इसका यही होगा, पॉइंट का फर्क आएगा। पॉइंट यहाँ देखो कितना, कितने अंक है पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, और ये आपका आंसर आ गया, 5 छोड़ के 14 पॉइंट वाला आपका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब इस प्रश्न में होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ये वाला क्वेश्चन, वही गुणा का क्वेश्चन है, 30 गुणा 3 गुणा वाला। तो आप भूल जाइए एक बार, पॉइंट है ये 30 है, पॉइंट नहीं होता तो इसमें तो पॉइंट है भी नहीं, 3 में भी नहीं है, लेकिन इसमें है, लेकिन हटा देते हैं, 3 है, ये भी 3 है, पॉइंट नहीं होता तो ये भी 3 है, ये गुणा करो, 30 तिया 90, 90 तिया 270, 200 देखो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, और एक जीरो, ये तो नॉर्मल गुणा हो गया। अब पॉइंट के बाद कितने अंक है गिनो एक बार फटाफट ऊपर एक बार आप, तो आप गिनोगे तो पॉइंट के बाद है 1 2 3 4 5 6, तो 6 छोड़कर लगाओ, 1 2 3 4 5 6, ये इसका आंसर होगा 0.00243 जीरो, 0.00243 ये आंसर होगा। अब आप कहोगे लास्ट की जीरो खाएं, लास्ट की जीरो की वैल्यू होती नहीं है, आप इसको ये भी लिख सकते हो 0.00243, पॉइंट के बाद यदि लास्ट में जीरो आ जाए तो आप उसको लिखो या मत लिखो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए, ये सिंपल जोड़ का क्वेश्चन है। अब इसमें कितने जोड़ हैं, 4, तो 4 पॉइंट लगा दीजिए, येलो लगा दीजिए 4 पॉइंट अपन ने। अब लिखते जाओ इसमें क्या है, फर्स्ट है पॉइंट 296 येलो, दूसरा है 2.96, ठीक है, अगला है 29.6, ठीक है, और अगला है 296, ठीक है। यहाँ कुछ भी नहीं है तो आप जीरो लगा दीजिए सबके आगे, क्योंकि इसकी वैल्यू तो होती नहीं है, लगा दीजिए। 6 अपनी जगह है, 9 और 6 15, हाथ से लगी 1 और 2 3 और 9 12 और 6 18, हाथ से लगी 1, 1 और 2 3 और 9 12 और 6 18, हाथ से लगी 1 और 2 3 और 9 12, हाथ से लगी 1 और 2 3, आंसर आएगा 328.856, 328.856, ऑप्शन नंबर डी या सी आपका सही हो गया इस प्रश्न में।
चलिए ये क्वेश्चन देखो, कभी भी आपके 196 माइनस 19.6, ये कभी भी आपके सामने प्लस और माइनस दोनों आ जाए ना, आप कहोगे प्लस कहाँ पे, ये संख्या प्लस की तो जिसका आगे कुछ नहीं होता प्लस का होता है। एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे आपके सामने कभी ये प्रश्न आ गया 15 प्लस 16 माइनस 17 माइनस 18 माइनस 19 प्लस 20 माइनस 21। अब इस क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन करना है, क्या आंसर होगा। कभी भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आ जाए ना जिसमें प्लस और माइनस दोनों हो, तो सबसे पहले पूरे प्लस वालों को जोड़ लो। 15 जोड़ लो, 16 जोड़ लो, जिसके आगे कुछ नहीं हो प्लस है। 15 16 20, ये तीन तो प्लस है, जोड़ो इनको। तो ये आपके सामने हो जाएगा 15 16 31, 31 में 20 जोड़ोगे 51। अब जितने माइनस है उनको भी जोड़ लो, इसको 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 और इसको भी जोड़ो। देखो 21 और 19 40, 40 और 18 58, 58 में आप कितना और जोड़ेंगे 17, 58 में 17 जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 75, और ये हो गया माइनस का। इस तरीके से किया जाता है, पूरे प्लस वाले ऐड करो माइनस वाले ऐड करो। अब 51 में से 75 घटाओ। मैथ में ध्यान रखना, कभी भी छोटी में से बड़ी संख्या माइनस नहीं हो सकती है। तो इसका इलाज क्या होता है, बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो और आगे क्या लगा दो, माइनस। 5 में से 1 जाता है 4, 7 में से 5 जाता है 2, माइनस 24 इस प्रश्न का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब देखो एक बार आप आराम से, इसमें पॉजिटिव एक ही 196, नेगेटिव 3 है, तो इनको एक साथ जोड़ लो। पहले 19.6 को जोड़ो, 1.96 को जोड़ो और 0.196 को जोड़ो। ये 6 अपनी जगह आएगा, 9 और 6 15, हासिल लगी 1 और 6 7 और 9 16 और 1 17, हासिल लगी 1 और 9 10 और 1 11, हासिल लगी 1 और 1 2। ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव है, इसमें से 196 में से इसको अब घटाना है। तो 196 में से घटाना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, 21.756 घटाना है। ऊपर कुछ नहीं है तो जीरो लगा दीजिए। अब इसको माइनस करो, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 2 गया 7 और 1, आंसर आएगा 174.244। 174.244 आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। क्लियर है, आराम से समझते जाइए तसल्ली से, बिना कोई दिक्कत के। हाँ जी, अब ये वाली श्रृंखला आई है आपके सामने, 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4, 4 गुणा 5, 5 गुणा 6, 9 गुणा 10। इस तरीके की आपको श्रृंखलाएं कैसे हल करनी है, ये आपके एग्जाम में भी काफी पूछी जाती है इस तरीके की श्रृंखलाएं। ऐसी श्रृंखला आ जाए ना तो आपको सबसे पहले इनका मेथड बताता हूं मैं, फिर इनका आपको एक सीधा सा तरीका बताऊंगा इन श्रृंखलाओं का मैं। देखो, इन श्रृंखलाओं की एक खासियत होती है, नीचे है ना हमेशा गुणा की एक श्रृंखला चलती है। जैसे 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, ऐसी श्रृंखला चलती है। यदि नहीं चल रही हो ना तो पहले श्रृंखला आपको बनानी पड़ेगी। जैसे कई बार वो पता है क्या करता है, जैसे यहाँ पे 1 गुणा 2 की जगह 2 लिख देगा, 2 गुणा 3 की जगह 6 लिख देगा, 3 गुणा 4 की जगह 12 लिख देगा। तो आप समझ जाना 6 लिखा है तो 2 गुणा 3 होगा, 12 लिखा है तो 3 गुणा 4 होगा, उससे एक श्रृंखला बन जाती है। नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कई बार वो इस क्वेश्चन को ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख देता है, 1/6, ओ सॉरी, देखो इसी क्वेश्चन को लिखने का तरीका, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20, इस तरीके से। तो आप समझ, अब देखो ये वही तो है, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 5 चौको 20, ऐसे। तो आप इसको पहले ऐसे लिखोगे, 2 को 1 गुणा 2, आपको खुद पता लग जाएगा कि 6 होता है 2 गुणा 3। अब आप कहोगे 12 तो 2 गुणा 6 भी होता है, तो आप 2 गुणा 6 लिख दोगे तो आपकी श्रृंखला बैठेगी क्या, नहीं बैठेगी ना। ये कब बैठेगी, जब आप यहाँ पे 3 गुणा 4 लिख दोगे तो ऑटोमेटिक आपकी श्रृंखला बैठ जाएगी। देखो 3 चौको 12, अब ऑटोमेटिक ये 20 है तो 4 पंजो 20 आएगा, और संख्या आपको ऐसी देगा डेफिनेटली जिससे श्रृंखला बनेगी। वो मत सोचना संख्या ऐसी मिल गई जिससे श्रृंखला ही नहीं बनी, तो श्रृंखला बनेगी तभी क्वेश्चन सोल्व होता है। अब इनको करना कैसे आपको, अब इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का तरीका आप सीखोगे एक बार। देखो, मैं किसी एक स्टेप को सोल्व करके बताता हूँ, जैसे मैं ये स्टेप सोल्व करता हूँ, एक स्टेप जैसे सोल्व करेंगे वैसे ही बाकी सब स्टेप सोल्व कर देंगे अपन। तो 1/2 गुणा 3 है, तो देखो एक तो आप 1/2 गुणा 3 को ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 तिया 6। लेकिन यदि अपन ऐसे लिखने लगे तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 9 ढाई का 90 है, 5 6 का 30, तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, फिर कैसे एलसीएम लेंगे। अब इसी को लिखने का मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। देखो, आप इसको इस तरीके से ना लिखे, आप ऐसे लिखोगे, 1 को 2 को दे दो और 1 को 3 को दे दो और बीच में माइनस लगा दो, 1/2 माइनस 1/3 भी लिख सकते हो आप इसको। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई, हम कैसे मान लें,
आप इसको सोल्व करो ना, मानने की जरूरत ही नहीं। सोल्व करके देखो, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 एकम 3, और 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो 1/6। बताओ सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरीके से आप इसको ब्रेक करेंगे क्वेश्चन को। इस तरीके से अपन जब इसको तोड़ेंगे तो देखो, अपन एक एक स्टेप को यदि मैं तोड़ के आपको बताता हूं तो सोच के देखो, इसको मैं तोड़ूंगा तो ये आएगा 1/1 माइनस 1/2, 1/1 माइनस 1/2 प्लस ये 1/2 माइनस 1/3। देखते जाइए, अगली स्टेप इसकी बनेगी 1/3 माइनस 1/4। अगली स्टेप इसकी बनेगी 1/4 माइनस 1/5, और ऐसे बढ़ाते जाते मैं लास्ट स्टेप लिख देता हूं, उसकी स्टेप बनेगी 1/9 माइनस 1/10। अब देखो क्या होता है अगली स्टेप में, ध्यान से देखना एक बार आप लोग। अब इसमें अब ये माइनस से अगला प्लस कटेगा, माइनस हाफ से प्लस हाफ कट गया, -1/3 से +1/3 कट गया, -4 से +4 कट गया। हर माइनस वाली संख्या सेम अगले प्लस से कटेगी, तो ये माइनस अगले प्लस से भी कटेगा, और इससे पहले डेफिनेटली यही होगा जो अगले प्लस से ये कटेगा। अब ये कटेगा इसके अगले वाले प्लस से, लेकिन यहां तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना। और जब यहां क्वेश्चन ही खत्म हो गया तो मेरे पास केवल दो चीजें बच रही है, 1/1 माइनस 1/10। दोनों का एलसीएम 10 आ जाएगा, एक का भाग 10 में 10 बार और 10 का भाग 10 में एक बार, तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 9/10, और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा 9/10। लेकिन अब उम्मीद है आपको कि ये तरीका थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, तो मैं आपको इसका दूसरा तरीका अब सिखाता हूँ। ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाए तो दूसरा तरीका आप याद रखो। और दूसरा तरीका क्या है, मुझे अब एक बात बताइए, क्या आपको बाकी करना आता है क्या? क्या आपको गुणा करना आता है क्या? बताओ। बिल्कुल आता है। तो देखो, करना क्या है, कुछ नहीं करना, बाकी बटा गुणा करना है बस। कैसे करना है? आप तो एक तो लास्ट वाली संख्या पकड़ो और एक पहली वाली संख्या पकड़ो। बताओ लास्ट की संख्या कौन सी है? 10। पहली संख्या कौन सी है? 1। इनकी बाकी कर दो, 10 माइनस 1, इनका ही गुणा कर दो, 10 गुणा 1। 10 में से 1 गया तो 9, नीचे 10 एकम 10, और क्वेश्चन का आंसर आ गया 9/10। देखो कहीं ऑप्शन में है क्या? ये बी ऑप्शन। बस ये काम करना, और देखते हैं। देखो, ये जो मैं कह रहा था वो ये क्वेश्चन आ भी गया आगे। अब 1 में गुणा संख्या डायरेक्ट लिख रखी है, श्रृंखला नहीं, तो आप सोचो 6 को मैं लिखूंगा 2 गुणा 3, 12 को लिखूंगा मैं 3 गुणा 4, 20 को लिखूंगा मैं 4 गुणा 5, 30 को लिखूंगा 5 गुणा 6, 42 को लिखूंगा 6 गुणा 7, और 56 को लिखूंगा 7 गुणा 8। बटा हो गया काम मेरा। अब बाकी बटा गुणा यदि मैं लगाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, बाकी बटा गुणा, तो एक तो लास्ट संख्या पकड़ूंगा और एक पहली संख्या पकड़ूंगा। तो बाकी करूंगा तो 8 माइनस 2, गुणा करूंगा तो 8 गुणा 2। 8 में से 2 गया 6, और बटा में 8 दूनी 16। 2 से काटूंगा 3 बार, 2 से काटूंगा 8 बार। क्वेश्चन का आंसर आ गया 3/8। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? बी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा मेरा। चलिए, ये वाला प्रश्न देखो। इसमें है ना, x का मान बता रखा है 1 में। अच्छा, ये कभी सिंपल डॉट आ जाए ना, सिंगल डॉट, तो इसका मतलब मैथ में गुणा भी होता है। तो आप ये मत समझना 12.13, ये 12 गुणा 13 है। तो x बराबर 12 गुणा 13 1 में, प्लस 1 में 13 गुणा 14, प्लस इस तरीके से चल रहा है, यहां तक है। ये तो x की वैल्यू है। देखो मैं पहले क्वेश्चन को आपको अलग कर देता हूँ। यहां तक जो वैल्यू है ना, ये x है, और आगे की वैल्यू y की है, y की है, तो x बटा y का मान पूछ रहा है। पहले मैं x का मान निकाल दूंगा, बाकी बटा गुणा, क्योंकि नीचे श्रृंखला चल रही है 12 13 13 14। बाकी बटा गुणा किसमें करूंगा? 24 में, लास्ट वाली संख्या और पहली संख्या में। तो बाकी करूंगा तो 24 माइनस 12, गुणा करूंगा तो 24 गुणा 12। 24 में से 12 गया तो 12 बचेगा, और बटा में 24 गुणा 12 को ऐसे कैसे चलने, तो 12 से 12 कटेगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/24, मान आ गया x का। ऐसे में y का मान निकालूंगा, तो यहां से स्टार्ट है, तो लास्ट संख्या ये लेते हैं, पहली संख्या ये लेते हैं, तो 36 37 37 38 गुणा में श्रृंखला चल रही है। बाकी बटा गुणा करूंगा तो 72 में से 36 कम करूंगा, 72 को 36 से गुणा करूंगा। 72 में से 36 गया तो 36, और बटा में 72 गुणा 36। 36 से 36 गया तो यह आ गया 1/72। अब प्रश्न कह रहा है मुझे सबको मारो गोली, मुझे तो x बटा वाई का क्या बताइए मान। तो x बटा वाई का यदि मैं मान निकालूंगा तो 1/24 में भाग दूंगा मैं 1/72। और जब ये भाग दूंगा तो एक चीज ध्यान रखो, ये वाली संख्या घूम के चल जाएगी ऊपर,
ये मैं बार बार आपको हर क्लास में बता रहा हूँ, 4 पहाड़ जब खड़े होते हैं तो चौथा पहले के पास जाता है तो 1 गुणा 72, और बटा में ये जाएगा इसके पास 1 गुणा 24, और 24 से 72 जाता है 3 बार, तो ऊपर 3 एकम 3 बटा 1, मतलब क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी क्या आएगा, 3 ही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अच्छा, इन क्वेश्चन में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। वो क्या बताना चाहता हूँ, देखो एक छोटा सा कंसेप्ट आपको और बताना है। यहाँ पे इन सब क्वेश्चन में आपने एक चीज देखना, नीचे जो श्रृंखला चल रही है ना उसमें अंतर एक एक का है, एक एक का, और जो लिखा हुआ है ना नीचे, जो अंतर है नीचे का, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, वही एक ऊपर भी है। सेम यहाँ पे भी देखना, इस क्वेश्चन में जो पिछला क्वेश्चन अपन ने किया है, नीचे देखो यहाँ पे एक एक का ही अंतर है, और एक एक का ही अंतर है, वही एक ऊपर लिखा है। कभी कभी आपके सामने ऐसा प्रश्न आएगा, जैसे एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आप समझना, मैंने लिख दिया 1/में 3 गुणा 6 प्लस 1/में 6 गुणा 9 प्लस 1/में 9 गुणा 12 प्लस, और इस तरीके से चल रही है गाड़ी, और 1/में लिख दिया मैंने 33 गुणा 36, और मुझे इसका आंसर बताओ। अब देखा जाए तो संख्या यहां भी चल रही है 3 6 6 9, तो आप तो पहली संख्या लोगे, लास्ट वाली संख्या लोगे, और आप लगाओगे बाकी बटा गुणा, और जैसे ही आप बाकी बटा गुणा लगाएंगे तो आप देखोगे बाकी करेंगे तो 36 में से 3 जाएगा, और गुणा करेंगे तो 36 3 से गुणा होगा, 36 में से 3 गया 33, और बटा में 36 गुणा 3, ये आंसर होगा। काटा पीटी यदि मैं इसमें कर देता हूं तो 3 से 36 जाता है 11 बार, तो क्वेश्चन का आंसर आपको लगेगा कि 11/36 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, लेकिन ये आंसर गलत है। अब ये क्या लफड़ा हो गया कि ये आंसर गलत हो गया, तो एक चीज का और आप ध्यान रखना बस इसमें आप लोग अच्छी तरीके से, यदि नीचे जो श्रृंखला चल रही है ना, आप देखो इनमें अंतर कितने का है, 3 का, 3 का, 3 का। यदि ऊपर भी ये 3 जो अंतर है ना, यदि ये 3 ही ऊपर लिखा होता ना तो ये बिल्कुल सही आंसर होता, लेकिन यदि नीचे जो अंतर है वो यदि ऊपर नहीं लिखा हुआ है ना, तो लास्ट में जाके इस अंतर का भाग जरूर देना है, तो इसका सही आंसर होगा बटा में 3 और लगेगा, और सही आंसर होगा 11/36 या 108, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो ऐसे केस में कभी कभी आपको फंसा देता है। तो मैंने क्या बोला, यदि हर की श्रृंखला का अंतर अंश में नहीं है तो लास्ट में जाकर अंतर का भाग जरूर देना है। बस इस चीज का ध्यान रखना, बस इसके अलावा उसके पास आपको फंसाने के लिए कोई औजार नहीं है, सब उसके औजार खत्म हो चुके हैं आपको फंसाने के। समझ आ गई बात? तो ये चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए, ये है प्रश्न 999 सही 994/999 गुणा 999। चलो, इस क्वेश्चन को सीखने से पहले मैं आपको पहले 2-3 चीजें आपको सिखाना चाहता हूं, फिर अपन इस क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करेंगे भाई। ये सीखो आप एक बार, एक तो किसी भी संख्या को 9 9 से कैसे गुणा करते हैं, जैसे आपके सामने लिखा है 7 8 6 5, और इसको किसी ऐसी संख्या से गुणा करना जिसमें केवल 9 हो। अब वो 9 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो कैसे करना है आपको, इस संख्या को तो एज इट इज लिखो, जितने 9 है उतनी जीरो लगा दो, 6 बार 9 लिखा है ना आपने, तो यहाँ 6 जीरो लगा दो, और फिर इसमें से इस संख्या को माइनस कर दो जो आपने मेन संख्या लिखी है। किसी भी संख्या को 9 9 वाली से गुणा करो ना, चाहे वो कितने भी 9 हो, उतनी ही जीरो लगानी है आपको, और फिर उसी संख्या को घटा देना है। यहाँ पे 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, ये 9 का 9 बचेगा, 9 का 9 बचेगा, ये 4 बचेगा, ये यहाँ पे 6 8 7, और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। कभी भी 9 9 से, अच्छा कभी मैं यही गुणा कर दूं तो 9 9 9 9 को 9 9 से गुणा कर दूं तो फिर क्या आंसर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यूं समझो, इधर साइड कितने 9 है, 2 9 है ना, तो आप तो ये 9 9 9 9 यूं समझे तो दुनिया की कोई सी भी संख्या है, आप तो डबल 9 से गुणा करो तो डबल जीरो लगा दो और इसको माइनस कर दो, 9 9 9 9 को माइनस कर दीजिए। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे 18 में से 9 गया 9, यहाँ 18 में से 9 गया 9, यहाँ 8 बचेगा, ये 9 बचेगा, ये आपका आंसर हो गया 98 99 0 1। एक तो ये चीज सीखना। हर एक चीज और सीखो, छोटी सी एक कंसेप्ट, जैसे मैंने कहीं पे 5.5 लिख दिया, तो आप 5.5 को देखो, एक तो ऐसे लिख सकते हो 5 दूनी 10 और 1 11/2, और एक 5.5 को ऐसे भी लिख सकते हो 5.5 ही है तो 5 प्लस आधा कर दो। तो कोई भी ऐसी भिन्न होती है ना, यदि आप इसमें बीच में प्लस लगा दो तो ब्रेक हो जाती है प्लस से।
जैसे कहीं पे 7 सही 1/4 लिखा है तो आप इसको 7 + 1/4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको पहले सीखनी जरूरी है, तब जाके कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। जैसे ये प्रश्न है, अब आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको इससे गुणा करना है, पहले इस भिन्न को तोड़ दीजिए, एक एक स्टेप सीखना। तो 999 प्लस 994 बटा 999, पहले भिन्न तोड़ दीजिए, ये कोष्टक आ गया, और इसको गुणा किससे करना है, 999 से। कभी भी किसी संख्या को ब्रैकेट में गुणा करो तो ब्रैकेट की सभी संख्याओं से गुणा होती है, तो ये 999 इससे भी गुणा होगा, प्लस यही 999 इससे भी गुणा होगा। तो पहले तो ये 999 गुणा होगा 999 से, ये 999 इससे गुणा हो गया, प्लस फिर ये 999 इससे भी गुणा होगा, किससे, 994 बटा 999 से भी गुणा हो गए 999। क्या किया मैंने, पहले इस भिन्न को प्लस से तोड़ा, फिर ये 999 है, ये आगे 999 इससे गुणा किया, और यही 999 इससे गुणा किया। अब कैलकुलेशन देखना कैसी चलेगी। अब ये वाली कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, इससे तो ये कट गया, सीधा केवल 994 बच रहा है। ये कैलकुलेशन कैसे करोगे, देखो 999 मल्टीप्लाई बाई 999। आप ऐसे समझो ये तो दुनिया की कोई सी भी एक संख्या है, और 3 9 है तो 3 जीरो लगा दो, और वही 999 को आप माइनस कर दीजिए। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, ये बचेगा 8, फिर 9 फिर 9, तो ये आएगा 99 80 01। 99 80 01 में आप जोड़ोगे 994, तो 1 और 4 कितना होता है भाई, 5। 9 में 0 जोड़ेंगे 9, 9 में 0 जोड़ेंगे 9, और ये 8 आएगा, ये 9 आएगा, ये 9 आएगा। क्वेश्चन का आंसर आएगा 998 995, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे परफेक्टली आंसर बन जाएगा भाई। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और देखते हैं तो कैसे क्वेश्चन और भी हैं। देखो ये क्वेश्चन है 1/5 प्लस, और ये है, आप है ना 1/5 तो मैं लास्ट में काम में ले लूंगा, पहले इसको सोल्व करता हूं मैं केवल इस हिस्से को। यदि मैं इस हिस्से को सोल्व करूंगा, फिर लास्ट में 1/5 जोड़ देंगे, तो देखो कैसे सोल्व होगा। ये ब्रेक होगा तो ये 999 प्लस 494 बटा 495 ब्रेक हो गया, इसको गुणा किससे करना है, 99 से। अब एक बार 999 मल्टीप्लाई होगा 99 से, और प्लस फिर 494 बटा 495, ये भी मल्टीप्लाई होगा 99 से। ये बड़ा इजी हो गया, क्योंकि 99 से 495 कटता है 5 बार। आप 99 का 5 गुणा करके देखो, आपके दिमाग में कैसे आएगी ये बात। अरे सोच के देखो, 100 का 5 गुणा 500 होता है, तो एक कम है, तो 5 गुणा 5 कम हो गया ना 500 से। तो ये वाला तो हिस्सा हो गया 494 बटा 5 का। ये हिस्सा कैसे सोल्व करोगे, 999 और 99 की 2 जीरो लगा दो, और 999 को ही माइनस कर दो। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 18 में से, यहाँ 8, 18 में से 9 गया 9, यहाँ बचेगा 8, और यहाँ आएगा 9, 98 901, ये आएगा 98,901। क्लियर है। अच्छा, इन सबके पहले चल रहा है 1/5 प्लस में और चल रहा है, तो 1/5 को मैंने किस में लगा दिया, प्लस में। अब आप एक काम करो, ये बीच की संख्या तो छेड़ो ही मत, ये तो ऑलरेडी 98,901 फाइनल हो गई, और इन दोनों को अपन क्या कर लेते हैं भाई, जोड़ लेते हैं। इन दोनों को यदि मैं जोड़ेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 5, और ऊपर 1 प्लस 494 मतलब 495। अब मैं इसको आगे सोल्व करूंगा, तो 98,901 अपनी जगह है, और 5 से जब मैं इसको काटूंगा तो 5 9 45, कितना बचेगा 4, और 4 से 45 हो गया, तो 5 9 45, तो प्लस में 99 और आएगा, और इसमें 99 और जोड़ेंगे तो 1 और 9 10, हाथ से लगी 1 और 9 10, 1 और 9 10, 1 और 8 9, और ये 9। क्वेश्चन का आंसर आएगा फाइनली 99,000, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है इस तरीके का प्रश्न। देखो इसमें भी आप सेम है, आप यूं समझे ब्रेक हो रहा है। देखो मैं ब्रेक करके बताता हूं, 999 प्लस 1/5, ये भी 999 प्लस 2/5, ये भी 999 प्लस 3/5, और अगला आएगा 999 प्लस 4/5। अब आप एक काम कीजिए, ये पूरी संख्याओं को तो एक साथ जोड़ लीजिए। किस किस को, 999 999 999 999,
अब बताओ 999 को 4 बार जोड़ने का मतलब है एक तरीके से 999 को 4 से गुणा ही कर दो, वही बात है। तो 4 9 36 हासिल लगी 3, 4 9 36 और 3 39 हासिल लगी 3, और 4 9 36 और 3 39। तो ये हो गया 3996 प्लस। अब इनको जोड़ते 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। तो इन सबका एलसीएम 5 ही आ जाएगा, ऊपर आएगा 1 + 2 + 3 + 4। अब देखो 3996 अपनी जगह, और इनको आप जोड़ोगे तो 1 और 2 3 और 3 6 4 10, और 5 का भाग 10 में जाता है 2 बार, तो इसमें 2 और जोड़ लीजिए। तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 3998। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा यहाँ पे भाई? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपके पूरे क्वेश्चन होते हैं खत्म सिंप्लीफिकेशन के। ठीक है, लगभग हर तरीके का क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है यहाँ पे। उम्मीद है आपको क्लास समझ भी आई होगी और आपको सब कुछ यहाँ पे अच्छा भी लग रहा होगा। यदि आपको क्लास समझ आती है, आपको लगता है यार वास्तव में कुछ यूजफुल है, तो आप अपने दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर कीजिए। आपके एक शेयर करने से हमें बहुत ताकत मिलती है, फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। पढ़ते रहिए इस बैच को, मैथ फाउंडेशन बैच है आपका, बिल्कुल बेस क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।